करुणा क्यों करी, ये करुणा क्यों करी, जरा इतना बता दो हरि, ये करुणा क्यों करी। अवगुणने को गुण नहीं एको, 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 फिर क्यों चित्त धरी, करुणा क्यों करी, ये करुणा क्यों करी, जरा इतना बता दो हरि, ये करुणा क्यों करी। ना कोई लक्षण साधु संत के, 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 फिर क्यों मांग भरी, ये करुणा क्यों करी, ये करुणा क्यों करी। ईश्वर की कृपा हमेशा होती, जैसे मैंने पहले कहा कि वो चाहता है कि हम लोग उसकी ओर जाएं, क्योंकि ये विधि का विधान है। और वो क्या है उसको तो ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि खुद ईश्वर ने करी और हमारी बुद्धि ब्रह्मा ने बनाई। तो जब ब्रह्मा ही नहीं समझ पाए तो हम लोग क्या समझ पाएंगे। मगर फिर भी उसने जीवन में कई बार अवसर दिए, कीर्तन दिया, सत्संग दिया, अपने तीर्थों में बुलाया। मगर हम जहां भी गए अपने जीवन का कुछ ना कुछ दुख का हिस्सा लेके ही गए, या लेके आए कि वहां गए तो ऐसा हो गया जी, वो साथ में गया था उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हुआ, वहां वो मिला, वो ऐसे कह रहा। ये बुद्धि का चक्र है, जबकि वो करुणा करने के लिए हमेशा बैठा है। और हमारी बुद्धि, जैसे अब हम कीर्तन में ही बैठे हैं मगर कहीं ना कहीं भटक रही है, और इंद्रियों का भी इस भटकाव में बहुत बड़ा रोल होता है। कोई बगल में कुछ कह देगा तो कान उधर चले गए, कहीं से कोई खुशबू आई तो नाक वहां चली गई, आंखें खुली हैं तो कोई बैठा है तो उसकी क्रिया देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। तो साधु संतों में तो कृपा इसलिए क्योंकि उनके द्वारा क्रिया होती है। जैसे हमें ही वृंदावन में एक संत मिले, उन्होंने कहा कि देखो जीवन में कृपा असली उसके है जो पारिवारिक रिश्ते निभा रहा है, परिवार में रह रहा है। अब हम हैं, हम तो संत का चोला पहन लिया, हमने माला पकड़ ली, कंठी धारण कर ली। हमारी तो मजबूरी है कि हमें नियम करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो दुनिया वाले कहेंगे ढोंगी है जी, ये तो खाली का ढोंग करते फिर रहे हैं। मगर जो जैसे आप लोग हैं कि परिवार में रह रहे हैं, रिश्तों के साथ रह रहे हैं, मगर ईश्वर से लौ लगी हुई है। ये करुणा, जैसे अब आज का आयोजन मोनू भाई हमारे घर के ही सदस्य हैं, मोनू भाई। पिछली बार भी जब इनको हमने कहा कि 40 हनुमान चालीसा का पाठ, तो इन्होंने बहुत सुंदर आयोजन करा।
वो प्रेरणा कहाँ से मिली? इनका मन है परिवार में, माता जी, हमारी बहन स्वाति, आप सब लोग ईश्वर का रात दिन करते हैं, इसलिए कृपा है। और ईश्वर की कृपा इसको मत मानिए कि हमारा घर जुड़ गया, कि ये सब होगा, भौतिक है, वो भी आपके कर्मों के अनुसार, आपके विचार के अनुसार सुख सुविधाएं मिलेंगी, मगर सही जीवन वही है जो ईश्वर के चरणों में लगे। ये करुणा क्यों करी, ये करुणा क्यों करी, जरा इतना बता दो हरि, ये करुणा। अब गुण ने को गुण नहीं को, अब गुण गुण को गुण नहीं को, अब गुण ने को गुण नहीं को, अब गुण को गुण नहीं को, फिर क्यों चित्त धरी, ये करुणा क्यों करी, ये करुणा क्यों करी, जरा इतना बता दो हरि, ये भक्ति की शुरुआत ईश्वर को पकड़ने का शुरुआत यहीं से है कि अगर हम ये मान लेंगे ये करुणा तूने कर दी, मुझे सत्संग में भेज दिया, मुझे कथा में भेज दिया, मुझे ऐसे आयोजन में भेजा जहां तेरा नाम है, बस यहां से जुड़ाव चालू हो जाता है। कौन सी बात पे राजी भये तुम, कौन सी बात पे राजी भये, हाँ कौन सी बात पे राजी भये तुम, कौन सी बात पे राजी भये, उर्ग्रह कंठ हरि, ये करुणा योग हरि, करुणा क्यों करी, जरा इतना बता दो हरि, ये करुणा। जितने भी भक्त हुए, जिन्होंने भी ईश्वर का पार पा लिया, चाहे मीराबाई हो, चाहे और भी अन्य जितने भी भक्त हुए, बस उन्होंने यही पकड़ा कि ये करुणा की शुरुआत हो गई, कि मेरे मुंह से तेरा नाम तो निकला, मेरे हृदय में तू आया तो, और बस कुछ तो है जो तू मेरे अंदर डाल रहा है। और ये अलग बात है कि हम अभी जाएं कीर्तन से, फिर उसी सब में लग जाएं, चलो जी 1 घंटा तो बैठ लिया, कल्याण तो हो जाएगा, जय हो, कल्याण तो निश्चित हो जाएगा, मगर जो वो चाहता है, जो उसने हमारे हृदय में बीज डाला, वो अगर पकड़ लिया तो बस फिर जैसा वो चाहता है वो होगा। ये करुणा क्यों करी, करुणा क्यों करी, जरा इतना बता दो हरि, ये करुणा, ये करुणा क्यों करी, जरा इतना बता दो हरि, ये करुणा। मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे प्यारे प्यारे राम, प्यारे राम, ओ मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, ओ मेरी जनक दुलारी प्यारी, मेरी जनक दुलारी प्यारी, मेरी जनक दुलारी प्यारी, मेरी जनक दुलारी प्यारी,
मेरी जनक दुलारी प्यारी, मेरी जनक दुलारी प्यारी, मेरी जनक दुलारी प्यारी, मेरी जनक दुलारी प्यारी, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, ओ मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। हाँ मेरी जनक दुलारी प्यारी, 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 मेरे प्यारे प्यारे राम, ओ मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरी जनक दुलारी प्यारी, मेरी जनक दुलारी प्यारी, ओ मेरी जनक दुलारी प्यारी, मेरी जनक दुलारी प्यारी, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, ओ मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे 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 राम। मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। ये जो मेरा है ना, ये मेरा का अगर भाव जीवन में आ गया, मेरा जैसे हम भौतिक चीजों में संसार में कहते हैं कि मेरा रिश्ता, मेरा नाता, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री, कितना लगाव होता है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कार, मेरा घर, मेरी फैक्ट्री। अगर कोई दूसरा आके कह दे कि तेरा नहीं मेरा है, तो हम झगड़े को तैयार हो जाते हैं कि नहीं तेरा कैसे है? मैंने जीवन भर मेहनत करी, मैंने कमाया, कैसा झगड़ा, उसमें कितना अपनत्व है मेरा में। बस वही मेरा का भाव अगर मेरा राम में आ गया, बस जीवन में करना कुछ नहीं है, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई शास्त्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक बार अगर निकल गया। हम तो प्रयास कर रहे हैं, अभी तक तो हुआ नहीं है, आगे शायद आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार हो। मेरे प्यारे प्यारे राम, प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरी प्यारी जनक दुलारी, मेरी प्यारी जनक दुलारी, ओ मेरी प्यारी जनक दुलारी, मेरी प्यारी जनक दुलारी, मेरे प्यारे प्यारे राम, प्यारे राम, मेरे 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 राम। मेरे प्यारे प्यारे राम, ओ मेरे प्यारे प्यारे राम, प्यारे 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 राम। मेरी जनक दुलारी प्यारी, 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 जनक दुलारी प्यारी, ओ मेरी जनक दुलारी प्यारी, मेरी जनक दुलारी प्यारी, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे
रघुवर राम सियावर राम। रघुवर राम सियावर राम। हे रघुवर राम सियावर राम। रघुवर राम सियावर राम। ये नाम का जो जप है ना, ये इंजेक्शन है। सारे मेडिकल वाले इकट्ठे हैं, हमारे राजेश चाचा, मोनू भाई, इन्हीं की भाषा में बता रहा हूं कि ये इंजेक्शन है, दवाई है। जैसे जब सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसके अंदर मदहोशी नशा आ जाता है, उसको हिलाते रहो, कहते हैं सोने नहीं देना चाहिए, मगर वो बड़ा मस्त हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, मगर वो अपनी मस्ती में, उसको कुछ सूझ नहीं रहा, जहर चढ़ा हुआ है, जहर की मस्ती चढ़ी हुई है। फिर एक इंजेक्शन लगता है, डॉक्टर कहता है भैया दूसरा लगा के देखता हूँ, तीसरा देखता हूँ, शायद अब बात बन जाए। फिर कहीं जाके चौथे पांचवें में थोड़ा सा हिलता है, थोड़ा सा होश आता है कि मैं कहाँ आ गया, ये तो मेरे पे जहर चढ़ा हुआ था, नशा चढ़ा हुआ था। वही स्थिति हमारी है। ये जो जप है, जो नाम है, ये इंजेक्शन लगाते रहो, बार बार लगाते रहो, रोज लगाओ। जय हो। जब भी कोई भी इंद्री कहीं भटके तो बस यही वाला इंजेक्शन लगा दो, राधा राधा बोलो। कहीं दृष्टि अगर गलत जाए, कोई मन में गलत विचार पैदा हो किसी को देख के, तो बस राधा 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 राधा, इंजेक्शन की जरूरत है। कहीं कोई कान गलत सुन ले और आनंद आने लगे कि अरे यार उसकी बुराई हो रही है, राधा 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 राधा। ऐसे ही ये जप बराबर करते रहिए, प्रभु का नाम किसी भी रूप में लेते रहिए।